ऑपरेशन मेथड्स। ऑपरेशन मेथड्स क्या है? अभी पहले तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कितना टाइप का फायर फायर मॉनिटर्स है। एक वन ऑफ द मैनुअल, रिमोटिकल एंड ऑटोमेटिकल। मैनुअल ऑपरेशन क्या होता है? द ऑपरेटर एम्स एंड कंट्रोल्स द मॉनिटर यूजिंग हैंडल और लीवर। ओके, इसको ऑपरेटर एम करेगा, कंट्रोल करेगा मैनुअल ऑपरेशन। रिमोट ऑपरेशंस में ऑपरेटर यूज द कंट्रोल पैनल और जॉयस्टिक टू एम द कंट्रोल द मॉनिटर। ओके, मॉनिटर को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करेगा? कंट्रोल पैनल और जॉयस्टिक में यूज करेगा, ये रिमोटली ऑपरेट करता है ना। देन आया ऑटोमेटिक ऑपरेशन। ऑटोमेटिक ऑपरेशन, द मॉनिटर एक्टिव ऑटोमेटिकली यूजिंग सेंसर्स और प्रोग्रामिंग टू एम एंड कंट्रोल द वाटर और फोम फ्लो। ओके, इसमें जो सेंसर लगा होता है, इसमें जो प्रोग्रामिंग किया होता है, कौन सा फायर के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए, वाटर सप्लाई देना है और फोम फ्लो करना है, उसमें ऑटोमेटिकली इफ इन केस वो फायर डिटेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा। देन आया फॉग और स्प्रे ऑपरेशन। ये हो गया 4 नंबर का। फॉग और स्प्रे ऑपरेशन क्या होता है? मॉनिटर कैन बी एडजस्टेड टू प्रोड्यूस ये फॉग और स्प्रे पैटर्न, स्प्रे जैसा, स्प्रिंकलर सिस्टम जैसा और फॉग जैसा, विच इज यूजफुल फॉर कूलिंग सरफेस और एक्सटिंग्विशिंग क्लास बी टाइप का फायर को लिए इसको स्पेशली यूज किया जाता है। ओके, प्री ऑपरेशन चेक्स। प्री ऑपरेशन चेक्स, ऑपरेशन करने से पहले हम लोग क्या क्या चेक करना पड़ता है, हम अभी पहले डिस्कस करेंगे। कभी भी मॉनिटर्स को यूज करने से पहले हम लोग उसका चेकलिस्ट रहता है, एक प्री ऑपरेशन चेकलिस्ट रहता है, उसको चेकलिस्ट करने के बाद ही हम लोग इसको यूज करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा इंस्पेक्ट द मॉनिटर। मॉनिटर को इंस्पेक्ट करना है। मॉनिटर में क्या क्या इंस्पेक्ट करेंगे? चेक फॉर डैमेजेस, corrosion और wear on the monitors and its components। तो कभी कभी डैमेज हुआ क्या है, corrosion पकड़ा है क्या है, उसका पार्ट्स का कंपोनेंट्स जो भी है वो सब सही है क्या, वो चेक करना है। ओके, देन आया चेक द वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई को चेक करना है। एंश्योर द वाटर सप्लाई इज एडिक्वेट एंड द प्रेशर इज विद इन द रिकमेंडेड रेंज। और मॉनिटर के लिए जितना रेंज का वाटर चाहिए उस रेंज का प्रेशर है क्या, वाटर सप्लाई वाटर है क्या, वो सब हम लोग इंश्योर करना है। मॉनिटर को इस्तेमाल करने से पहले ये सब इंश्योर करना है। ओके, देन आया टेस्ट द कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम्स क्या है? कंट्रोल सिस्टम्स वाल्व्स, लीवर्स, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ हम लोग को वेरीफाई करना है। वेरीफाई द कंट्रोल सिस्टम्स इज फंक्शनल करेक्टली। ओके, देन आया ऑपरेशन। अभी आ गया ऑपरेशन। ऑपरेशन करने का टाइम पे क्या करेंगे? ऑपरेशन करने का टाइम पे पोजीशन द मॉनिटर। मॉनिटर को पोजीशन करना है। पोजीशन द मॉनिटर, प्लेस द मॉनिटर इन द डिजायर लोकेशन। अभी हम लोग इफ इन केस वो पोर्टेबल है, पोर्टेबल मॉनिटर है, तो हम लोग उसको डिजायर्ड लोकेशन का ऊपर हम लोग प्लेस करना है। अदरवाइज इफ इन केस फिक्स स्ट्रक्चर में है तो उसके लिए हम लोग ओनली एम करना है, कौन सा डायरेक्शन में हम लोग उसको इस्तेमाल करना है उस हिसाब से हम लोग एम करना है। इफ इन केस पोर्टेबल है, वन लोकेशन से दूसरा लोकेशन तक लेके जाने का एक मॉनिटर से मतलब जो सा प्लेटफॉर्म का ऊपर अटैच्ड है, तो ऐसा वाला मॉनिटर्स को हम लोग डिजायर्ड लोकेशन में फिक्स करना है। टेकिंग इनटू अकाउंट द डायरेक्शन ऑफ द फायर एंड द ऑब्स्टेकल्स। फायर किधर हुआ उसका डायरेक्शन में हम लोग उसको प्लेस करना है, एंड कुछ ऑब्स्टेकल्स है तो उसको पहले हम लोग इंश्योर करना है। ओके, देन आया एम द मॉनिटर। एम द मॉनिटर adjust the elevation and rotation mechanism to aim the nozzle at the fire। ओके, कौन सा एलिवेशन रेंज में हम लोग रखना है, कौन सा रोटेशनल मैकेनिज्म और एलिवेशन मैकेनिज्म अप्लाई करके हम लोग फायर जिधर हुआ है उसका बेस तक वो वाटर सप्लाई जाने का जैसा हम लोग फिक्स करना है। ओके, देन ओपन द वाटर। वाटर सप्लाई को ओपन करना है, वाटर सप्लाई ओपन करना है। Turn on the water supply and check the pressure gauge to ensure the recommended pressure reached। और जितना प्रेशर हमको चाहिए उतना तक हम लोग रीच हुआ कि नहीं हम चेक करना है। ओके, देन एडजस्ट द नोजल। नोजल
एडजस्टेबल रहता है और फिक्स्ड नोजल भी रहता है। एडजस्टेबल है तो एडजस्ट करना है वाटर जब तक डिजायर्ड लोकेशन तक फायर तक हम लोग पहुंचा कि नहीं है। हम लोग कैसे भी करके मॉनिटर का इस्तेमाल करके फायर को कंट्रोल करना है, हमारा मकसद रहना है। ओके, फ्लो एंड रेट एंड पैटर्न। ओके, डिस्चार्ज वाटर आफ्टर ओपन द valve, open the control valve and to discharge water through the nozzle। ओके, डिस्चार्ज द वाटर, जब आप लोग वाटर सप्लाई ऑन करेगा, नोजल एडजस्ट करेंगे तो वाटर डिस्चार्ज होगा। ओके, देन adjust the monitor continuously, adjust the monitor aim and nozzle setting needed to be effective combat the fire। फायर का साथ फाइट करने का इफेक्टिवली हम लोग कैसे इफेक्टिवली हम लोग फाइट कर सकते उसको कंट्रोल करने के लिए उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट करना है मॉनिटर्स को। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए हम लोग क्या करना है, वेयर प्रोडक्ट पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीस क्या है, हीट रेजिस्टेंस क्लॉथिंग्स, ग्लोव्स एंड हाई प्रोटेक्शंस, ये सब फायर सूट्स और सब पहनना है, क्योंकि पहन के आपको कुछ भी चोट लग सकता है। इसीलिए हम लोग फायर फाइटिंग करने का टाइम पे फायर सूट हम लोग पहनने का बहुत मैंडेटरी है। ओके, मेंटेन सेफ डिस्टेंस, एक फायर से हम लोग सेफ डिस्टेंस में हम लोग मॉनिटर्स को प्लेस करना है एंड उसी हिसाब से हम लोग को कॉम्बैट करना है। ओके, देन बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स को हम लोग को देखना है। बी माइंडफुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स पर्सनल एंड इक्विपमेंट इन द सराउंडिंग एरियाज, सराउंडिंग एरियाज में कुछ भी ऑब्स्टेकल्स है क्या चेक करना है, पर्सनल है क्या चेक करना है, एंड इक्विपमेंट इन द सराउंडिंग्स एरिया में हम लोग चेक करना है। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट शटडाउन प्रोसीजर। शटडाउन प्रोसीजर में हम लोग क्लोज द कंट्रोल वाल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करना है, शट डाउन द वाटर सप्लाई को हम लोग क्लोज करना है। देन जो हम लोग जो वाटर बैरल में जो ड्रेन वाटर स्टॉक होता है उसको हम लोग ड्रेन करना है। ड्रेन सिस्टम में ड्रेन द वाटर फ्रॉम द मॉनिटर एंड होश, प्रिवेंट द डैमेज फ्रॉम द फ्रीजिंग और कोरोजन और फ्रीजिंग से बचने के लिए हम लोग वाटर को ड्रेन करना है। देन आया इंस्पेक्ट द मॉनिटर, फिर से री इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्टर में कुछ कंपोनेंट्स और डैमेज वेयर करना है, उसके लिए फिर से हम लोग को री इंस्पेक्ट करना है। ओके, देन परफॉर्म मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस रूटीन मेंटेनेंस टास्क सच है जो लुब्रिकेशन और मूविंग पार्ट्स एंड चेकिंग द कोरोजन, मूविंग पार्ट्स को और सब पार्ट्स मूविंग पार्ट्स को हम लोग टाइम पीरियडिकली हम लोग लुब्रिकेशन करना रहता है एंड उसको चेक करना रहता है। ओके, देन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेफ्टी कंसिडरेशंस। सेफ्टी कंसिडरेशंस में हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, ऑपरेटर ट्रेनिंग, एंश्योर ऑपरेटर्स आर ट्रेन्ड ऑन द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फायर मॉनिटर्स। हम लोग इसमें इंश्योर करना क्या है, जो भी ऑपरेटर फायर मॉनिटर को इस्तेमाल करेगा उसको प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि जब तक ट्रेन नहीं होगा तब तक वो कोई भी हैजर्ड होने का चांसेस रहता है। सो जो भी ऑपरेटर है या फायर फाइटर्स है वो लोग प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए फॉर यूजिंग ए फायर मॉनिटर। ओके, देन सेकंड आया रेगुलर मेंटेनेंस में रेगुलरली इंस्पेक्ट एंड मेंटेन द फायर मॉनिटर्स टू एंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग का एंश्योर करने के लिए हम लोग रेगुलरली इंस्पेक्ट करना है और मेंटेनेंस करते रहना है। इफ इन केस मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेटिंग करना और करोजन और डैमेज वगैरह मॉनिटर्स का चेक करना, ये सब हम लोग रेगुलरली इंस्पेक्ट करना रहता है। तो रेगुलरली इंस्पेक्ट करने के लिए हम लोग एक रेगुलर इंस्पेक्शन चेकलिस्ट आप लोग देख सकते हैं। हम लोग आगे स्लाइड पे इसका इंस्पेक्शन चेकलिस्ट कैसे हम लोग करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन थर्ड पॉइंट आया हाजर असेसमेंट, हाजर्स को असेसमेंट करना है। तो राउंड उसका सराउंडिंग्स में कुछ भी हाजर्स है क्या उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना है, उसके बारे में हम लोग एसेस करना है। हाजर्स को एसेस फाइंड आउट करके उसको एसेस करना है और उसका इवैल्यूएशन करके उसका कोई भी प्रिवेंटिव करेक्टिव एक्शंस या कापा करेक्टिव एक्शंस लेके उसको हम लोग मिटिगेशन मेथड्स फॉलो करके मिटिगेशन एक्शंस लेके उसको हम लोग शट डाउन करना है। ओके, hazard assessment में क्या करना है, assess the hazard associated with the use of fire monitors in a particular situations। उस situations में क्या क्या खतरा हो सकता है उसके बारे में हम लोग को assess करना है, उसका रिगार्डिंग
हम लोग एलिमिनेशन मेथड्स वगैरह अप्लाई करके हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।